हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर ऑल। और आज डीपीएल 4 है सीटी के लिए, सीटी 2020 के लिए। और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सब लोग फटाफट लाइव आ जाओ। और आज ये लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है क्योंकि मैं साथ में थोड़ा सा थ्योरी भी समझा दूंगा। ये मैंने प्लान किया है। क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं होंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने ये थ्योरेटिकल रखा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी लगाने को मिलेगा, जो पढ़ के आए उनके लिए क्वेश्चन भी लगाने को मिलेगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, चलते हैं। तो आपको मालूम ही है कि जो हमारा प्राइज मनी है ना, तो आप आंसर दीजिए और क्विज में कॉन्टेस्ट लीजिए। जो सबसे ज्यादा नंबर क्विज में लाएगा वो ₹50 या पिज्जा मिलेगा उसको। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि जो प्राइज मनी है वो एडुवेयर द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का ये लेक्चर। आपको लेकिन डेली आके लाइव आंसर में पार्टिसिपेट तो लेना ही है। लाइव आकर आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट लेना है बेटा, तभी आप क्वालिफाई होते हैं इस प्राइज मनी के लिए, और टेस्ट में हाईएस्ट नंबर लाने में मिलता है ये। ठीक है, चलिए। तो आज सबसे पहला टॉपिक जो मैं बोलना चाहूंगा वो है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल फटाफट हम लोग बात कर लेंगे। तो इसको सबसे ज्यादा चीज यूज होता है रैंडम वेरिएबल। पहला होता है रैंडम वेरिएबल, बताओ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और एक जो होता है तुम्हारा दूसरा, वो होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में समझ लो कि दो दो रैंडम वेरिएबल के बीच में फिक्स इंटरवल का गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स। याद रहे, उनके बीच का इंटरवल हो, क्या हो? फिक्स हो। और कॉन्टिन्यूअस में दो चीजों के बीच का जो इंटरवल है नॉट फिक्स नहीं है, ये डेफिनेट इंटरवल होता है। और इसमें तुम बोल सकते हो इनडेफिनेट इंटरवल। इनडेफिनेट, दो चीजों के बीच में कितनी चीजें हैं ये हम नहीं बता पाएंगे कंटिन्यूअस में। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस में जैसे रियल नंबर के दो रियल नंबर के बीच में क्या आप रियल नंबर नहीं बता सकते, ये कंटिन्यूअस। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें तो दो चीजों के बीच में आप नेचुरल नंबर बता सकते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? 0, है ना। और वही बोले अगर 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर है, तो फिर तो आंसर नहीं बता सकते, इनफाइनाइट। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है। तो एक चीज बता दो, क्वेश्चन फटाफट लगा लो। हाइट हाइट ऑफ बिल्डिंग, मान लो कोई रैंडम वेरिएबल है हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है? क्या है? रैंडम है या, फटाफट कमेंट करके बताओ, रैंडम है या कंटिन्यूअस है? हाँ, तो ये एक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस आरवी है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस आरवी है, रैंडम वेरिएबल। हाइट कहीं भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि 3 फुट 4 फुट के बीच में कितना हाइट है ये हम नहीं बता सकते, रियल नंबर जैसा है वो। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ। एक और क्वेश्चन, लेंथ क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ क्लोथ, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ क्लोथ क्या है? कमेंट कर दो फटाफट। कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ बस, फाइनल क्वेश्चन।
नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग, इन अ बिल्डिंग। बोलो ये क्या है, ये क्या है, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या है। हाँ ये रैंडम है, रैंडम, सॉरी रैंडम वेरिएबल है ये डिस्क्रीट है, ठीक है ना, ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट आरवी है, ठीक है ना, डिस्क्रीट आरवी है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये, क्लियर है। क्योंकि इसके बीच का हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड फ्लोर और सिक्स्थ फ्लोर के बीच में कितने फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर और सिक्स्थ फ्लोर, 2 फ्लोर है। समझ में आया, क्लियर है ये बात, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगला टॉपिक है वो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा रिवाइज करा देंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे लगा ये चैप्टर रिवाइज एक बार करा देना चाहिए, पता नहीं आपने तैयार किया है कि नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। मैंने स्टार्ट किया, ये रिवाइज किया जा सकता है, छोटा सा चैप्टर है, लिंक नहीं है ज्यादा और सबसे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो मान लो कि कोई इवेंट हुआ हो, ठीक है, तो उसमें हम रैंडम वेरिएबल के अगेंस्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ओके। तो जैसे कि मान लो 2 पॉइंट टॉस किए गए, अगर पहले स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट से, तो 1 पॉइंट टॉस किया गया तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कि हेड, तो रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, एक हेड, अगर हम सिंगल हेड की बात करें, एक हो सकता है जीरो हेड हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है कि तुम्हारा रैंडम वेरिएबल क्या हो, नंबर ऑफ हेड्स, रैंडम वेरिएबल को एक से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स अगर हम मान लेते हैं तो एक तो हो सकता है कि जीरो नंबर ऑफ हेड्स हो, और एक हो सकता है कि एक नंबर ऑफ हेड्स है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसमें, 1/2, और इसमें भी 1/2, ठीक है, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं, क्लियर है, क्लियर है। 2 हेड की बात करें, 2 हेड में क्या क्या आउटकम हो सकता है, एच एच, ठीक है, एच टी, टी एच, और बोलो टेल टेल। तो अब यहाँ पे देखो अगर हम मैं बोलूं दो दो हेड आए, तो ये कितने केसेस है, एक ही केस है 2 हेड के, ठीक है ना, 1 हेड का ये भी है और ये भी है, तो 2 केसेस है, और 0 हेड के 1 केस है, ठीक है। देखो टोटल कितना है, 4, और ये सब दिया ही हुआ है, तो हम फटाफट प्रोबेबिलिटीज का भी लिख सकते हैं, देखो एक्स, 0, 1 और 2, ठीक है ना, 0, 1, 2 क्या है, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने रैंडम वेरिएबल, ये है ना 0, 1, 2, मतलब 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड, क्लियर है। और ये हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना लेंगे, तो जीरो जीरो हेड का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो वन, वन है नंबर, 1/सैंपल इस पे जाएंगे 4, 1/, 1 का क्या है 2, 2 है ना, तो 2/4 आएगा, 2/, और 2 कितना है 1, 1/4, 1/, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया ना, चलो तो अब कुछ चीजें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं, कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहले तो कुछ इस तरह का होता है कि एक्स हो, और ये एक्स वन है ना, एक्स इक्वल टू एक्स आई होता है, ठीक है, तो x1, x2, x3, x4 ऐसा चलेगा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है, जिसका आएगा प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 है ना, P4, अब मान लो ऐसे टेबल बन गई, बोला जाएगा कि समेशन ऑफ दिस पी आई, समेशन ऑफ पी आई, ये मान लेते हैं कि P1 ये है, समेशन ऑफ पी आई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू
जैसे भी तुम तो ये जो क्वांटिटी इसका समेशन ये हमेशा क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा। इजी वाला लिख लेता हूँ ये क्या होगा ये तो तुम्हारा होगा 0 से 1 के बीच में होगा यानी कि ये जो है ये 0 से एक मिनट अभी समेशन नहीं अभी सिर्फ पीआई को समझ पीआई है पूरा 0 से 1 के बीच में ही होगा मतलब अगर मैं बोलूं तुमको अगर मैं बोलूं ये P1 ये 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा ठीक है ना P2 ये भी 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है ठीक है और यहाँ पे इक्वल टू भी रहेगा मतलब 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है P3 P4 समझ में आया ना ये हो सकते हैं और इनका जो समीशन होगा समीशन ऑफ पी आई ये जरूर 1 होना चाहिए कितना होना चाहिए 1 ये दो क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना चाहिए ठीक है ना इसको ये रैंडम वेरिएबल्स को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करना चाहिए तो देखो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे तो देखो ये देखो है कि नहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये हाफ है ये भी हाफ है और इनका एडिशन क्या हो रहा है 1 देखो 1/4 है 2/4 है 1/4 है और इनका एडिशन क्या हो रहा है 1 ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद रहे ठीक है ना याद रहे मेन दो रिजल्ट्स क्या है कि पी ऑफ एक्स आई जो है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट क्या आया समेशन ऑफ पी एक्स आई जो है इक्वल टू 1 बढ़िया है क्वेश्चन लिखो फटाफट क्वेश्चन लिखो a coin is a coin is biased मतलब छिड़कानी की हुई है so that so that so that the head is so that the head is three times the head is 3 times as likely as as likely as occur as tail as if the coin if the coin if the coin is tossed twice is tossed twice then the probability distribution of probability distribution को मैं PD लिख देता हूँ probability distribution of number probability distribution of number of tails is मतलब कि यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रैंडम वेरिएबल हो जाएगा नंबर ऑफ टेल्स और दो कितने कॉइन उछाले गए हैं ट्वाइस ट्वाइस उछाला गया ना तो टेल क्या क्या हो सकता है 0 1 और समझ गए चलो तो इसका आंसर बताना है तुमको इसका आंसर बताओ ट्राई करो सॉल्व करो जो आंसर दो क्या आएगा आंसर दो फटाफट ठीक है चले आगे पढ़ा देखो
ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज मैं तुमको इसमें बता दूं कि क्या क्या केसेस बनेंगे, क्या होगा। पहले तो मैं बता दूं क्या क्या होगा। एक हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल, और टेल हेड, ठीक है, और टेल टेल। यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा 0, 1। हर कॉइन में क्या होता है, एक कॉइन उड़ाओगे तो हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, बायस्ड है, और बोला है 3 टाइम्स है हेड की, 3 टाइम्स है टेल से। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा कि ये मान लेते हैं कि टेल का एक्स है, टेल आने का एक्स है, तो हेड आने का क्या हो जाएगा 3x, है ना। ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, दोनों को ऐड करो क्या हो जाएगा 4x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। x की वैल्यू आएगी 1/4, यानी कि टेल की प्रोबेबिलिटी इस बार 1/4 होगी, टेल की कॉइन उछालने पे, और हेड की क्या हो जाएगी 3/। क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी तो जीरो आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जीरो आने में देखो हेड और हेड है, तो 3/4 इंटू 3/4। तो ये जो हेड हेड वाला है इसका आ जाएगा 3/4 इंटू 3 आएगा 9/, ये 9/16। ठीक, चलो अब क्या निकालना, हेड टेल वाला जो टाइप है उसका, और टेल हेड। तो हेड टेल वाला क्या आएगा बोलो, 3/4 इंटू 1/4, क्या हो जाएगा 3/16। और इसमें 2 टाइम्स है ना, और भी लगा हुआ है ना, ऐड हो जाएगा ये 2 बार, एक बार हेड टेल के लिए, एक बार टेल हेड के लिए, है ना, तो 2 बार ऐड हो जाएगा। इसको काट देगा, क्या आएगा 8, 3/8। समझ में आया, समझ में आया ये 3/8, और ये 6/16 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 16 में ये भी है तो 16 में ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ट्रू वाले को देखो, टेल टेल तो 1/4 इंटू 1/4, टेल टेल वाले का क्या आएगा 1/4 इंटू 1/4, कितना आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/। अब अगर हम ऐड करें तो देखो 9, 6, 15 और 1 16, तो 16/16 आएगा अगर इन तीनों को ऐड करेंगे, 16/16 इनकी 1, तो सही है समेशन। और सारे जो एलिमेंट है वो 0 से 1 के बीच में सारे प्रोबेबिलिटीज, और इनका सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाया है, कैसा बनाया है, सही बनाया है। ये बात समझ में आ रही है सबको, यही आंसर भी होगा इसका, ऑप्शन नहीं दिया था क्या, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा हम समझेंगे, वो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अच्छा, एक काम करो, पहले ये वाला लिख लो, ठीक है, ये वाला लिख लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ये वाला लिख लो पहले, ठीक है ना। पानी पी लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में क्या होता है देखो। अच्छा, एक चीज तुमने ऑब्जर्व की कि ये जो मैंने बताया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रीट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, डिस्क्रीट
आरवीज के लिए, आरवी के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखो, ये भी उसी में बात हो रही है अपनी। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ना, जैसे कि कुछ एक्साई से लेकर के, कुछ एक्साई से लेकर के कुछ दूसरे एक्स आई तक, यानी कि एक्स जेड तक की प्रोबेबिलिटी का सम पूछता है, ठीक है। अब वो जीरो से पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का भी हो सकता है, या कुछ स्पेसिफिक चीजों का सम भी पूछ सकता है। तुमको उसके उसके हिसाब से आंसर देना है। जैसे कि एक पूछ दे समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1, तुमको ये बताना होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा पी ऑफ x1 प्लस पी ऑफ x2 प्लस पी ऑफ, अब भले इसके बाद x5 x4 हो, लेकिन हमको इतना ही बताना है। तो मान लो कोई समेशन आ गया और i इज इक्वल टू 3 से 4 पी एक्स आई, समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी एक्स थ्री प्लस पी एक्स, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं करना है। जितना उसमें पूछा जाए बस उतना ही करना होता है, उससे ज्यादा नहीं करना होता, ठीक है ना। ठीक, और पूरा अगर पूरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सबकी बात करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। तो दो रूल इसमें भी लगते हैं, क्या अलग होते हैं देखो। सबसे पहले जो रूल लगता है वो ये है कि जितने भी इसमें फंक्शन होने चाहिए वो, यानी कि जो प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन लगती है वो ये कि समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, मतलब कंप्लीट समेशन। बाकी बीच में कहीं इधर से उधर का है तो वो तुम्हें मालूम है वैसा ही आंसर है। अरे क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो। if if the function if the function p of x is equal to x is equal to p और x is equal to क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी एल 0 दिया हुआ है, और पीएमएफ उसका दिया हुआ है, इसका पीएमएफ दिया हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देन पी की वैल्यू पूछना, देन पी की वैल्यू पूछना, वैल्यू, देन पी वैल्यू ऑफ पी, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1/40, ऑप्शन बी है 1/15, ऑप्शन सी है 1/16, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, आंसर बताओ। वाह, थोड़ा और टाइम ले लो।
देखते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या बोला है कि हमको पी की वैल्यू निकालनी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिया है तो बना लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स, ये 2x, ये 3x, 4x और ये 5x, होगा कि नहीं। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ तुम्हें पी की वैल्यू, सॉरी सॉरी, एक्स नहीं पी होगा, पी, 2p, 3p, 4p और 5। तुमको पी की वैल्यू निकालनी है, मतलब तुमको पूरा लेना पड़ेगा ना, ये वाला यूज करना चाहिए। ये वाला यूज करेंगे हम लोग। समेशन, टोटल समेशन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो टोटल समेशन 1 होता है, यानी कि p प्लस 3p, 2p प्लस 3p प्लस 4p प्लस 5p, पूरा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो गया, देखो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है ना, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़े, अगला जो टॉपिक हमको जानना है वो है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, ये पीडीएफ बोलते हैं इसको। और जैसे देखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या जो वो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो रैंडम वेरिएबल के था, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए, कॉन्टिन्यूअस। वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए था, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पहली चीज ये बोलते हैं कि जो भी, इसको पहले फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, डिस्क्रीट तो है। इसमें बोलते हैं फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड बात हम ये बोलेंगे कि जो फंक्शन होगा, फंक्शन होगा वो इंटीग्रेट होगा कहाँ से कहाँ तक, हमारा माइनस ए, सॉरी ए से बी तक, जहाँ तक वो इंटीग्रेट होगा ए से बी तक, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। जहाँ से जो भी लिमिट होगी वहां से वहां तक अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो बिलोंग्स, समझ में आया ये बात। ए से बी जो भी लिमिट होगी, जो भी लिमिट होगी, उस लिमिट का समेशन क्या आएगा, जितना भी में भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट चलो क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे कैसे करना होता है, ठीक है। और बाकी जगहों पे वो जीरो होता है, जैसे ए के माइनस इंफिनिटी से ए में क्या जीरो, बी से इंफिनिटी क्या जीरो, ए से बी तक का 1। और एक और प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, थर्ड, कि अगर माइनस इंफिनिटी से तो इंफिनिटी, तो पक्का ही ये 1 आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है ना, ओके। आगे बढ़े, क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग तो समझेगा, ठीक है। एक चीज, चलो क्वेश्चन लिखो पहले, तब तुमको समझ लिखो। x is a x is a x is a question है, x is a CRV, continuous random variable with PDF probability density function fx is equal to x square by 8 for x, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक के लिए। कुछ निकालना तुमको ये है कि देन the value of p 1/5 लेकर के x और 1/2 यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है।
कोई बात नहीं, ये सीआरबी दिया हुआ है, ठीक है। तुमको क्या देख लेना है इसको फटाफट, तुमको बस कुछ नहीं करना है, तुमको इंटीग्रेट कर देना है इसको एक्स स्क्वायर बाई 8 को dx के फॉर्म में। तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1/5 से 1/2, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब अपॉन 8 इंटू 3, कहाँ से कहाँ तक 1/5 से 1/2। आंसर क्या आएगा, पहला वाला फिर माइनस वाला, पहला वाला रखोगे तो 1/8, 8 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस दूसरा वाला रखोगे तो 1/125 है ना, तो 125। सॉल्व कर लो इसको, आंसर को सॉल्व करो और आंसर को, फाइनल आंसर जो आएगा कुछ भी हो सकता है, मतलब एक मैं तुमको आइडिया देता हूँ, कुछ ऐसा आएगा ऊपर। एक काम और कर सकते हो कि इसको हम 0.2 रख लें और इसको 0.5 रख लें, तो डायरेक्ट वो भी यूज कर सकते थे, और नीचे तुम्हारा 8×3 = 24 रह जाता है ना, तो उस तरह से आ जाएगा 0.117/20। सॉल्व कर लेना, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर लो एक बार इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक और टॉपिक है जो तुम समझ लो, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मान लो तुमको कैपिटल एफ एक्स में दिया रहेगा, तो कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी पूरा माइनस इंफिनिटी से लेकर के इस एक्स तक निकालनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो बोलते हैं ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जैसा है, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा माइनस, अब माइनस इंफिनिटी से एक्स तक एफ एक्स का डीएक्स, माइनस इंफिनिटी से एक्स, ये होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव मतलब पूरा वहां तक जुड़ गया, उसी को कम्युलेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आरबी, ये हो गया तुम्हारा स्प्लिट वाले के लिए, और ये हो गया तुम्हारा इसके लिए, ये हो गया कंटिन्यूअस वाले के लिए, ठीक है ना। ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है। ओके, क्लियर है, बढ़ा जाए आगे, क्वेश्चन दें, क्वेश्चन देखो। जब मैं इसमें ना पहले थ्योरी को खत्म ही कर देता हूँ, खत्म करते, ये क्वेश्चन लिख लो पहले। द probability distribution of a discrete random variable, x is given below। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है ये लिख लो, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, दिया हुआ है एक्स का, एक्स और पी एक्स 2 है, टू के अगेंस्ट में जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/32, 3 है, 7/32 है,
4 है और 9/32 है, 5 है और ये 11/, समझ में आया? तो इसका तुमको बताना है सब, मतलब मीन वेरिएंस और जो कुछ भी, ठीक है। बोलो। मीन वेरिएंस तो अभी मैं बताऊंगा, पहले तो तुम इसका ये बताओ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं दूं तुमको एफ एक्स इज इक्वल टू 4 तक, कहाँ तक दूं? 4 तक। तुमको क्या क्या निकालना होगा, क्या क्या निकालना बताओ? पी पी टू प्लस पी थ्री, है ना, प्लस पूरा निकालना होगा, ठीक है, पी टू पी थ्री पी फोर, समझ में आया? तो वहां तक निकालना, क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्लियर है? अब हम आगे सीखेंगे मीन और वेरिएंस निकालना, मीन और वेरिएंस निकालना, ठीक है। ये निकाल लेना आप तुम लोग, ठीक है ना। मीन क्या होता है? मीन, मीन एंड वेरिएंस, धीरे धीरे टॉपिक खत्म ही हो चला है ये चैप्टर। एक चैप्टर और है तुम्हारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये दोनों मिला करके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो चलो मीन और वेरिएंस समझते हैं। तो मीन जो होता है, मीन, मीन, है ना, मीन जो होता है वो होगा तुम्हारा समेशन, समेशन I फ्रॉम 1 to n पी आई एक्स आई, ठीक है ना, पी आई एक्स, मतलब जो टेबल हम बना रहे हैं ना, जो टेबल हम बनाते हैं ये टेबल, अब ये एक्स आई है तुम्हारा, ये पी आई है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करते चलो, यानी कि 5/16, ये हो जाएगा देखो 7/21/32 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा देखो, 4 से ये कटेगा 32, हाँ 8, ये 9/8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 से कटेगा नहीं, तो 55/32। एक्चुअली ये इनका ऐड करोगे ना, ये क्या है, पी आई एक्स आई है, ये क्या है, पी आई एक्स, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई तुमको दे देगा मीन, मीन देगा, ठीक है ना। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। वेरिएंस अगर तुमको निकालना होगा, वेरिएंस, ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लो। अच्छा, इस मीन को ना हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, तो ई, ई ऑफ एक्स भी या ई केवल भी चलेगा, है ना। मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोला जाता है, इसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे, से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा समझो वेरिएंस का, वेरिएंस को वेर एक्स से दिखाया जाता है, ये हो जाएगा तुम्हारा समेशन आई फ्रॉम 1 to n पी आई, पी आई और पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, इसका मतलब है कि पहले एक्स आई स्क्वायर करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे और फिर मतलब एक्स आई स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा है वो, माइनस समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है, ये वाला ये तो यही है, ये तो यही है, और ये कुछ अलग है, ये एक्चुअली एक्स आई स्क्वायर का वो है, तो इसको इस तरह से भी फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है, ये वाला जो है, ये वाला, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, और ये जो है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फॉर्मूला लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्लियर है? ठीक, चलिए आगे।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ वेर एक्स। क्लियर है ना? तो प्रॉब्लम नहीं, इसको सिग्मा से भी दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो वही एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस में तुमको रिलेशन बता दिया मैंने, ये है रिलेशन, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस का रिलेशन। तो ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका चैप्टर है ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो कुडोज, कल हम क्वेश्चन लगाएंगे इस पे खूब सारे। ठीक है, आगे एक दिन क्वेश्चन लगाएंगे, फिर एक बार आपका वो चैप्टर प्रोबेबिलिटी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज करा दूंगा, उसमें भी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और एक दिन और, मतलब कुल मिला जुला के आज को क्लीन करके 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? 4 दिन तो लगेगा या मैक्सिमम 5 दिन। ठीक है, तो शीट मैं आज शीट में कल के क्लास में दे देता हूँ। ठीक है, तो आप वहां से लगाना चालू कर दें। क्लियर है? ओके, कल लगाएंगे क्वेश्चन बहुत सारे, और कल मैं शीट भी दे दूंगा पूरा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और याद रहे कि पार्टिसिपेट करो लाइव आकर, तो उसका प्राइज मनी जो है वो हम आपको देंगे। थैंक यू।